देखिए, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। तो ये तरक्की कैसे कर गया इतना मुल्क? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा तो भाई है, आपने कश्मीर दिखाया, मुझे कटिंग तो नहीं करके आपने साल लगा दी इसकी। मैं तो कुछ शौक हो गया मुझे देख के कि इतना डेवलप कर लिया। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की बात करें, वो तो इतना डेवलप ही नहीं है अभी। जब वहां के पीओके के लोग ये इमेजेस को देखेंगे, वो सोचेंगे भी हम किस नर्क में रह रहे हैं यहाँ पर। दिस इज वेयर उनको लूज मोशन लगे हुए हैं कि अब पीओके के लोग बोलेंगे जैसे वहां पे डेवलपमेंट है वैसी डेवलपमेंट हमें भी चाहिए यहाँ पर। कि डब्बू चौधरी भी इमरान खान के नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरी फुप्पो देगी आजादी, तेरी खाला देगी आजादी। और अब इनकी फुप्पो, इनकी खाला और इनकी आजादी के तमाम जो कीड़े वो सब मर गए। भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब डब्बू को मजा आएगा। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं तो हैरान हो गया देख के इतना डेवलप कर लिया। तो मुझे तो ये है कि इंडिया ने तो डेवलप किया और उनको हकदार वही है जम्मू कश्मीर का। हम क्यों कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा? पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया। तो पाकिस्तान का अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार से अभी जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह सकते हैं कि मोदी जी को कोई तंग नहीं कर रहा, वो अपनी सीट के ऊपर परमानेंट है। हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो परमानेंट नहीं होते। सारी दुनिया को भी पता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के लिए बहुत सारे मंसूबे जो उन्होंने जारी किए हुए हैं और वो इंडिया दुनिया की माशियत पे उभर के सामने आ रहा है। और उसके बरक्स पाकिस्तान देखें दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। और इंडिया को आप ये ना सोचें कि वो इंडिया एक बजाते खुद मार्केट है। इंडिया को ये देखें कि वो एक साउथ एशिया की पूरी मार्केट बनने जा रही है। हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी अलकाबात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो है? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ खानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है, एंड ऑफ द डे इंडिया ने ग्रोथ की।
आज हर इंडियन का सर फखर से बुलंद हुआ जब उनके प्राइम मिनिस्टर को बॉस बोला गया। आप बहुत ही हिसाब लगा ले, हम कहाँ जा रहे हैं। मैं लिटरली लेकिन स्टूडेंट, आज भी मैं किसी से पूछूंगा ना नरेंद्र मोदी कैसा, उसने कहना बड़ा बुरा इंसान है। वो देखें वो दुनिया में छाया पड़ा, दुनिया उसको दी बॉस कह रही है। हम इतने निकम्मे हैं कि हम खुद भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरों को भी तनकीद करते जा रहे हैं। ये बस हमारी आवाम का मसला है। सर दुनिया को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी प्रोडक्ट्स इधर सेल होती हैं, जो भी वो चीज़ इधर बेचना चाह रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, एक बहुत इकॉनमी का हिस्सा है और इंडिया अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, वो खुद को मनवा रहा है। अगर जयशंकर बैठ के ये कह सकता है कि अमेरिका को कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि हमें किसके साथ ताल्लुक़ रखना है किसके साथ नहीं, मीन कि वो लोग अपने मिशन के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत आगे हैं, मतलब ऐसे लोग बैकअप नहीं कर सकते। मोदी ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ